आज की कहानी का शीर्षक है मूर्ख साधु और चालाक चोर। एक बार की बात है, किसी गांव में एक प्रसिद्ध साधु रहा करता था। वह दिन भर गांव में भिक्षा मांगता था। भिक्षा में उसे तरह तरह के उपहार, वस्त्र आदि मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर वह धन इकट्ठा करता था। एक सुबह साधु खुद से बोला, क्या मस्त नींद आई। सूरज तो सर पर आ गया है और मैं यहाँ अभी तक नींद में गुलाटी मार रहा हूँ। जल्दी से स्नान कराता हूँ। ऐसा कहकर साधु स्नान के लिए चल पड़ता है। तभी गांव का एक व्यक्ति साधु से टकरा जाता है और साधु से बोलता है, अरे साधु महाराज, आपकी सुबह अब हुई है। पूरा गांव अपने अपने काम पर लग गया है और आप अभी भी उबासियाँ ले रहे हैं। साधु गुस्सा होकर बोला, कुछ शर्म लिहाज है भी या नहीं, या उन्हें भी बेच दी है। अरे भाई, तुम्हारे पास मेरे साथ बहस के अलावा कुछ काम धंधा है भी या नहीं, या मैं ही मिलाता तुम्हें सुबह सुबह ज्ञान देने के लिए। व्यक्ति बोला, हाँ मेरे पास तो काम है, उसी के लिए जा रहा था, पर आपके पास सोने और भिक्षा मांगने के सिवा और काम नहीं है शायद। साधु बोला, अरे जाओ जाओ, अपना काम करो, ठीक है। ये बोलकर साधु वहाँ से नदी की ओर चला जाता है और खुद से बोलता है, आहा क्या शीतल जल है, नहाकर आनंद सा आ जाएगा, जल्दी से स्नान कर लेता हूँ। ऐसा कहकर साधु स्नान करने लग जाता है। तभी पेड़ पर बैठा एक पक्षी का जोड़ा आपस में बातें करते हुए कहता है। नर पक्षी बोलता है, या अल्लाह भाग्यवान, साधु महाराज भी अपना पाप धोने के लिए आ गए हैं, पर एक तू है कि बिना नहाए कब से मेरा दिमाग चाट रही है, खा खा के सांड जैसी हो गई है। मादा पक्षी बोली, सुनो, अपनी चोंच पर लगाम लगाओ जी, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह सुबह मेरे हाथ कोई क्लेश ना हो जाए। नर पक्षी बोला, ना भाग्यवान, मैं तुझे थोड़ी ही कह रहा हूँ। फिर इस प्रकार साधु स्नान करके गांव में भिक्षा के लिए चल देता है। भिक्षाम देहि माते भिक्षाम देहि, कोई घर पर है, भिक्षाम देहि। इस प्रकार साधु घर घर जाकर कभी वस्त्र तो कभी पैसे भिक्षा में लेता था। वह इन्हें अपनी पोटली में रखता था क्योंकि उसे किसी पर भी विश्वास नहीं था। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर अपनी कुटिया की तरफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक और साधु व्यक्ति मिल जाता है और वह दूसरे साधु से पूछता है, अरे महाराज, आज कहाँ पर जा रहे हैं आप, इस गांव में नए लगते हैं। दूसरा साधु कहता है, हाँ इस गांव में मैं नया हूँ, मैं तो भिक्षा के लिए इस गांव में जा रहा हूँ। इस प्रकार पहला साधु सोच में पड़ जाता है कि अगर ये यहाँ भिक्षा मांगेगा तो उसका दाना पानी यहाँ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह दूसरे साधु से कहता है, अरे महाराज, इस गांव के लोग बहुत खराब हैं, ये लोग साधुओं को भिक्षा भी नहीं देते और उसका अपमान भी करते हैं। भिक्षा के लिए आपको कोई और गांव की तलाश करनी चाहिए। इस प्रकार साधु जब भी कोई दूसरा व्यक्ति भिक्षा के लिए आता तो उसे भगा देता था। इस प्रकार अब धीरे धीरे वस्त्र और उपहारों को बेचकर उसके पास काफ़ी धन हो गया था, पर वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता था, इसलिए वह धन घर रखने की बजाय अपनी पोटली में रखता था। उसी गांव में एक कालू चोर रहता था। उसकी दृष्टि साधु के धन पर थी। वह उसे लूटना चाहता था और वह खुद से बोला, इस साधु के पास बहुत धन है, अगर मुझे ये धन मिल जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा, पर उसके लिए मुझे कोई गुप्त योजना बनानी होगी। अब चोर साधु को लूटने के लिए एक विद्यार्थी के वेश में साधु के पास जाता है। काफ़ी मिन्नत के बाद साधु उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। साधु बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे साथ यहाँ रह सकते हो। अब धीरे धीरे ठग साधु की खूब सेवा करने लगा और ठग साधु का विश्वास पात्र बन जाता है। एक दिन साधु के पास गांव के अनुष्ठान का आमंत्रण आता है और फिर साधु ठग शिष्य से कहता है, आज हमें पास के गांव में अनुष्ठान के लिए जाना है, तो चलो अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों गांव में चल पड़ते हैं। रास्ते में नदी देखकर साधु स्नान की सोचता है और कहता है, पानी तो काफ़ी ठंडा बह रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, स्नान कर लेता हूँ, उसके बाद हम गांव की तरफ बढ़ेंगे। तुम मेरे वस्त्र और पोटली का ध्यान रखो।
ऐसा कहकर साधु तालाब में स्नान के लिए चला जाता है। चोर के हाथ में पोटली आते ही वह मन में कहता है, अरे वाह, इसी क्षण का तो इंतजार था। अरे साधु, तो इतने धन का क्या करेगा। ठग पोटली लेकर गायब हो जाता है। अब साधु सर पकड़कर बैठ जाता है। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके साधु अपना धन गंवा बैठता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा झूठी सहानुभूति रखने वालों से बचना चाहिए।